नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र किस तरह से तैयार होता है और उस पर आधारित प्रश्न किस तरह से हल किए जाते हैं, यह इसका अध्ययन हम लोगों ने किया था। अभी आज इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, इसका उपयोग करके प्रश्न संग्रह 46 जो है वो हल करने वाले हैं। अभी प्रश्न संग्रह 46 में सभी लिखित एग्जाम्पल उदाहरण है। तो उसमें देखो, पहला उदाहरण है, किसी दिनदर्शिका के पृष्ठ की लंबाई 45 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 26 सेंटीमीटर है, तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो फिर से एक बार गणित पढ़ती हूँ। किसी दिनदर्शिका के पृष्ठ की लंबाई 45 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 26 सेंटीमीटर है, तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये गणित किस तरह से हल करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर पहला, आयताकार पृष्ठ की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, आयताकार पृष्ठ की चौड़ाई 26 सेंटीमीटर है, तो उस आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो फिर यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र का उपयोग करना है। आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई दी है 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 26 सेंटीमीटर। तो 45 और 26 इन दोनों का गुना करके उत्तर आएगा 1170 वर्ग सेंटीमीटर। तो फिर ये जो दिनदर्शिका है उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 1170 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको 45 गुना 26 इसका गुना साइड में कर लेने का है, तो उत्तर आएगा 1170 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये पहला गणित जो है वो आप लोगों को हल करना है। दूसरा गणित है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर तथा आधार 4.8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो दी है और आधार दिया है, तो सूत्र का उपयोग करके हमें गणित हल करना है। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई दी है 3.6 सेंटीमीटर, त्रिभुज का आधार दिया है 4.8 सेंटीमीटर, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार है 4.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.6 सेंटीमीटर। तो फिर 1/2 गुना 4.8 गुना 3.6। तो देखो यहाँ पर गणित किस तरह से हल किया जाता है। देखो 1/2 गुना 4.8 गुना 3.6। अभी यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, दशमलव का चिन्ह जैसा कि वैसा, और 2 चौक 8। उत्तर आ गया 2.4 गुना 3.6। तो देखो 2.4 गुना 3.6, इनका गुना साइड में हम लोग कर लेंगे, तो उत्तर आएगा 8.64 वर्ग सेंटीमीटर। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 8.64 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैंने आपको ये दूसरा गणित जो है वो भी करके दिखाया है। तो उसके बाद तीसरा गणित जो है वो है, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 75.5 मीटर और चौड़ाई 30.5 मीटर है, तो 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस भूखंड का मूल्य कितना होगा। देखो फिर से एक बार गणित पढ़ती हूँ। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 75.5 मीटर और चौड़ाई 30.5 मीटर है, तो 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस भूखंड का मूल्य कितना होगा। तो देखो यहाँ पर ये गणित भी किस तरह से हमें हल करना है वो देखने का है। देखो आयताकार भूखंड की लंबाई है 75.5 मीटर, आयताकार भूखंड की चौड़ाई है 30.5 मीटर, और उस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो यहाँ पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो फिर देखो यहाँ पर लंबाई है 75.5 गुना चौड़ाई है 30.5। तो फिर 75.5 गुना 30.5, इन दोनों का गुना किया तो उत्तर आएगा 2302.75 वर्ग मीटर। देखो इनका गुना किया, उत्तर आएगा 2302.75 वर्ग मीटर। तो फिर उस भूखंड का देखो ये गणित का पहला भाग है। दूसरे भाग में भूखंड का मूल्य ज्ञात करना है। तो फिर भूखंड का 1 वर्ग मीटर का मूल्य है 1000 रुपये, तो भूखंड का 2302.75 वर्ग मीटर का मूल्य कितना होगा। तो इसलिए 2302.75 गुना 1000 किया। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 शून्य है, तो इस संख्या पर पूरे 3 शून्य रख देने के हैं, यानी 2302.75 और 3 शून्य रख देने के हैं। तो फिर उत्तर आएगा 2302.75,000। तो देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, इसलिए यहाँ पर 2 संख्या छोड़ दी, तो उत्तर आएगा 23,00,000
22,750 रुपये। तो उस आयताकार भूखंड का मूल्य होगा 23,02,750 रुपये। तो देखो इस तरह से मैंने आपको 3 गणित जो है वो करके दिखाए हैं, और फिर आपको वीडियो देखकर ये तीनों गणित जो है वो आप लोगों को अपने नोटबुक में कॉपी कर लेने के हैं, और फिर आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को आगे वाला भाग जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। धन्यवाद।